श्रेष्ठता का मूल्यांकन आयु से नहीं नाता जाता है कि किसी में ज्ञान है तो वो बालक भी वृद्ध है, बात ज्ञान की वृद्धि, और यदि उसमें ज्ञान नहीं तो वृद्ध भी बालक ही है। बाला भगवान ने बालक कहा। इसलिए भाई अभी आपने बड़ा सुंदर सोना महाराज श्री के माध्यम से, संत जी के माध्यम से श्रवण किया। तो हमारे सभासद वृंद, ये भाई हरि नाम संकीर्तन मंडल है और प्रेम की महिमा आपने बहुत सुनी है। ध्यान दीजिएगा, ये दिव्य वेदांत की साधनाओं से भी आत्मा का बोध होता है और योग की साधनाओं से भी जीने की कला आती है। जीवन विज्ञान निष्काम कर्म से आता, निष्कामता में आता है। मुस्कुराकर जिसने गम का जहर खा पीना आ गया, मुस्कुराकर जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां मुझको जीना आ गया। निष्कामता एकता की जननी है। आज भारत में हाहाकार मचा, इसका अर्थ है हम सब लोग सकामी हो गए। लूट प्रसोट, राग द्वेष, सकामता में काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष सब भर जाते माया के कच्चे बच्चे। जहां निष्कामता देवी जिस अंतःकरण में उन्हें प्रवेश किया, वहां कन्हैया बैठेगा। कन्हैया का सिंहासन निष्कामता में। अभी आपने आपको बहुत सुना कि भाई ये कोई तुम्हारे अंदर चाह है, कुछ मांग है और संसार की है। संसार के बनाने वाले की नहीं है। तो कन्हैया कहते मेरी तेरी दोस्ती खुद हो गई है। तू तो मेरी माया को चाहता है, संसार को चाहता है, मेरे को चाहता नहीं। इसलिए संसार की चाह को अचाह बना दो। बड़ा बढ़िया प्रवचन था। चाह चमारी चूहरी, चाह चमारी चूहरी, सब नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, चाहत होती। परमात्मा में जीवात्मा में यही अंतर है कि जीवात्मा नाशवान की ओर देखता है, जड़ संसार की ओर देखता है, और परमात्मा अपने स्वरूप में मस्त रहता है। यदि कोई संसार से विमुख होकर के ईश्वर की ओर देखने लगे तो वो भी ईश्वर हो जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ये बड़ी बीमारी है। बोलिए सच्चिदानंद। जो जिसको जैसे गीता में भगवान ने कहा है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्थै भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थः। तो मुख्य विषय पूर्व वक्ता यदि अच्छा विद्वान हो तो बोलने में बड़ा आनंद आता है। अभी महाराज ने प्रेम की बात बताई है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा मेरे भगवान कि प्रेम कैसे मिलता है। गीता में भगवान ने 12वां अध्याय 11वें अध्याय में विश्व रूप विराट दर्शन कराया। अर्जुन ने पूछा सरकार एक बात बताओ, ऐसा विराट स्वरूप का दर्शन आप कैसे देते हैं? अब भगवान फर्श पड़े। सनातन धर्म में वेद यज्ञ दान और तप, ये 4 चरण हैं। भगवान कृष्ण ने चारों पर जय सिया राम निषेध किया और कहा ना हम वेद न तपसा न दाने न चेत्या शक्ति एवं विरोधुम दृष्टवानसी वेद न तपसा न दाने न विद्या न नकारात्मक बोले। अर्जुन बोले सरकार मैं थोड़े पूछ रहा हूँ, वेदों से नहीं मिलता, तपस्या से नहीं, दान से नहीं है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कैसे आपकी ऐसे विराट स्वरूप की प्राप्ति होती है। तो भगवान ने यही आया जो महाराज बता रहे। भगवान कहते भक्त्या अनन्या शक्या एवं विभो अर्जुन,
ज्ञातुं च दृष्टेन तत्त्वेन क्या ज्ञातुं तत्त्वेन प्रवेशुं च परम। अनन्य प्रेम के अनन्य प्रेम से 3 वस्तुएं उत्पन्न होती। बोलिए धर्म की। यानी ज्ञान भी वेदांत का प्राप्त होता है। ऐसा न समझो भगवान का भक्त भाव में आकर के मूर्ख होता है। नहीं, भक्त्या माम जानन्ति यावान्यश्चात् तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। मेरा भक्त कुछ तत्व जिसे कहते तत्ववेत्ता, उसे तत्व का बोध हो जाता है, मुक्ति आती है। लेकिन भक्त प्रेम इतनी महान शक्ति है कि मुक्ति को भी भक्त ठुकरा देता है। तो ज्ञान दृष्टि, ज्ञान भी होता है मेरे भक्त को, दर्शन भी होता है, और अंत में ब्रह्मानुभूत या प्रोक्षानुभूत जो वेदांत में कही है मेरे भगत को भी होती है। लेकिन मेरा भगत को वृंदावन में रहना पसंद करता है और कहता मुक्त कर दोगे तो मैं तो भाई जल हूँ, थोड़ा बूंद समुद्र में पड़ गया तो जैसी आराम, मेरा तो नामो निशान जैसी है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ठाकुर जी और ठाकुर जी का सानिध्य मेरे को जन्म जन्मांतर प्राप्त हो, मेरा जन्म हो, और चाहे कहाँ जन्म हो, भगवान की जो मर्जी हो वहाँ जन्म। तुलसीदास से पूछा, आप क्या चाहते हो तुलसीदास जी? आप विप्र बनना चाहते हो या संत बनना चाहते हो, क्या देवता बनना चाहते हो? देखो तुलसीदास अपने गुरुदेव से देखो कि प्रेम की कैसी महत्ता है। तुलसीदास जी बोले, तुलसी कुत्ता राम का, तुलसी कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम। ठाकुर जी हमें जन्म जन्मांतर एक जोड़ में कहते हैं। मैं नहीं कहूँगा राजी हम उसी में जिसमें तेरी यहाँ यूं भी वाह वाह है, वहाँ यूं भी गरियार की मर्जी हुई सर जोड़ के बैठे, गरियार की मर्जी हुई सर जोड़ के बैठे, घर बार छुड़ाया तो वही गुदड़ी की जो यार ने तो गुदड़ी में खुश हैं, और शाल दिया यार ने तो शाल में खुश है। पूरे है वही मर्द जो हर हाल में। यह है भगवान का प्रेम, भक्ति है। भक्त को कभी भी कोई वस्तु की, यद्यपि भगवान सब कुछ देते लेकिन भक्त चाहता नहीं, देते बहुत भगवान भक्त को, बल्कि भक्त को इतना देते संत को। और मैं भैया नाराज में हो जाए, लेकिन अंतिम ये मीटिंग है ना, है सभा की, मैं तो आपको कहूँगा कि प्रसंग आ गया है। देने वाले दुनिया में दो ही और सब देवता हैं, देवता होते ही नहीं। एक देने वाले ठाकुर जी, बोले धर्म की, और एक ठाकुर जी के जो देख कर बैठे संत, ये बड़े नशैले होते, बोलिए सच्चिदानंद भगवान। संत और भगवंत ही देते हैं सज्जनों, और बात बाकी सब लेते ही लेते हैं। आपके बाबा जी आपको अभी भंडारा में छकलोगे, कपड़े भी पहन लोगे और दक्षिणा भेंट तो होगी, तो आप कहते हैं बाबा देते, बाबा क्या देते, संत क्या देते? संत सज्जनों प्यारे भक्तों अविनाशी वस्तु देते। आप हमें रोटी भिक्षा करा देंगे, अकेले लंगोटे दे देंगे, लेकिन हमको जन्म मृत्यु से आप नहीं बचा सकते। इस संत जन है, ये जन्म मृत्यु से छुड़ा करके परमानंद की प्राप्ति करा देते हैं। इसलिए मैं पद एक संतों का सुनाई देता हूँ, सामयिक है। संत जन निस्चिंत देवो ही कर, संत जन निस्चिंत देवो। प्रथम सुयश देव शील और संतोष देव, क्षमा दया दान देव, पाप से डरत है संत जन निस्चिंत। कोई संत के पीछे लग जाए वो महातस्कर, लेकिन लोग क्या कहते हैं, भगत जी है, भगत जी। यानी संत का साथ करने से भक्ति की डिग्री मिल जाती है। तो ये ज्ञान दे, हाँ जी, संत जन निस्चिंत देवो कहते महाराज, भाव की भक्ति दे, प्रेम की प्रतीति दे,
और प्रेम का विकास देख अभरा भरत है संत जन निस्दिन। ये बहुत बुरा। फिर क्या देते थे वो सब अविनाशी वस्तुएं दे रहे संत। कहते ज्ञान दे तो ध्यान दे, वेदांत का ज्ञान सुनाते हैं, कोई सानुभूत कराते। ज्ञान दे तो ध्यान दे तो आत्म विचार दे, ब्रह्म को लखाए दे तो ब्रह्म में चरत है संत जन निस्दिन। ये बोल भला बताओ संत क्या नहीं देते? सभी को संत दिया करते हैं, क्योंकि इनका तार अनंत के साथ है। वहां से सब कुछ शक्ति संत के चरणों में भगवान देते। मैं तो ये कहूंगा भगवान संत को अपने से ऐसी पावर दे देते। आपने देखा जहां संतों का भगवंत का युद्ध हुआ वहां भगवान हार गए और संत विजयी हुए। भीष्म पितामह ने कहा तो मैं गंगा सूत्र कहा हूं जो हरि को अस्त्र न कहा, और भगवान ने कहा मैं अस्त्र न उठाऊं। लेकिन भीष्म पितामह ने ऐसा भयंकर युद्ध किया। ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्यु मान्यता वेदों में आया। ब्रह्मचर्य की बड़ी शक्ति है, और हरि नाम में तो हरि से भी अधिक शक्ति है। हरि से बड़ा हरि का कह गए है वेद पुराण, हरि से बड़ा हरि का। क्या हुआ? भीष्म पितामह ने ऐसा युद्ध किया कि अर्जुन मूर्छित हो गया, और हनुमान जी ऊपर बैठे शेष ध्वजा पर बांधना अति विश्व करा। हनुमान जी आकाश में उड़ गए और कन्हैया दुबक गए। तेरी टांग वाले भाई बड़ा यहाँ करते, क्योंकि मैं पता है इनके गीता में भगवती में लिखा है स्वयं स्वयं कर्मणि निभृता संसिद्धिम लभते। जो अपने धर्म का पालन करता है उसे सम्यक प्रकार से सिद्धि प्राप्त। तो भीष्म पितामह महाभागे भगवान जी मुझ गए, और भीष्म पितामह के भजन के सामने भगवान भी। और सुदर्शन जब देखा अर्जुन को मरने लगा तो सुदर्शन चक्र निकाला भगवान। ये भगवान कहते हैं मेरे संत भक्त को कोई सामने मारे तो चाहे ब्रह्मा चंद्र हो मैं उसे समाप्त कर दूं। महाराज सुदर्शन चक्र जय कृष्ण ने निकाला। भीष्म पितामह बोले टेढ़ी टांग वाले कोई फोटोग्राफर नहीं है। आप काली झूठ बोलते हो तो पीली झूठ बोलते हो। आपने कहा था युद्ध होगा तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊं, ये क्या कर रहे थे? भगवान बोले भीष्म पितामह मैं दो तरह प्रतिज्ञा करता हूं, तुम तो बड़े वेद वेदांत के विद्वान हो। एक टेम्परेरी, मुझे टेम्परेरी, एक परमानेंट। मैंने टेम्परेरी प्रतिज्ञा की, हाँ आपका घर का मामला है भाई भाइयों का युद्ध है तो मैं तटस्थ रहूंगा, लेकिन मेरी परमानेंट प्रतिज्ञा वेदों में इंद्रो माया भी गुरु रूप वेद मंत्र है। इसका ट्रांसलेशन है यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानं पधर्मस्तदात्मानं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। भवामी नहीं, संस्कृत में भवामी माने होता हूँ, संभवामी माने तैयार होकर के आता हूँ। सम्यक प्रकारे भवामी संभवामी, यानी जब भगवान प्रकट हुए, जरा लीला अवतार की सुन लीजिए। भागवत में आता है भगवान प्रकट हुए तो कैसे प्रकट हुए? कमलभूतम पादकमं मुझे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम शांत पयोदशोभवम। देवकी ने देखा ऐसा अद्भुत बालक प्रकाश हुआ, उसके 4 हाथ है। उन्होंने कहा भाई कौन हो तुम? भगवान बोले मैया तेरा मैं बेटा हूँ। तो बेटा इतना होता है सिग्नल, बड़ी लाइन में सिग्नल जैसा, और 4 हाथ है, ये क्या बात है? भगवान बोले मैया तुम नहीं जानती हो, मैं लीला करने आया हूँ, तेरा बेटा बनकर 2 हाथ में अपने दुर्जन बच्चों के लिए लाया और 2 हाथ में अपने सज्जन बच्चों के लिए लाया, यानी संतों के लिए। हाँ
5 जन शंख है, माला है। इस प्रकार से संतों के लिए धर्मनीति रूप दीप्ति है। और उनके लिए जो दादा लोग इधर उधर, वो उनको भी तो भगवान मुक्त करेंगे ना, तो उनकी पिटाई करने के लिए गदा लाए और चक्र लाए। इसमें राजनीति और धर्मनीति का समन्वय हो, वही परमात्मा हो सकता है। राजनीति और धर्मनीति में क्या है? धर्मनीति में जो तुमको कांटा हुआ है, ताय बोए तू फूल, तो फूल के फूल है, बात तो है। लेकिन राजनीति होती है भाई, राजनीति में जो तुमको कांटा हुआ है, ताय बोए तू भाला, वो भी साला क्या जानेगा पड़ा किसी से बात। हाँ, बनिया नरम राजा गरम, माइयों में शर्म चंगी होती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। इसलिए मैं आप संजय संभवामी तो भीष्म पितामह सुन लो, मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं शक्कर वाले को शक्कर और टक्कर वाले को टक्कर देता हूँ। अब तुम समझ जाए, मेरी प्रतिज्ञा परमानेंट है, खड़े हो जाइए। भीष्म पितामह सरेंद्र कर गए। अभी महाराज सुना रहे, प्रेम में बैठा था, प्रेम के सामने भगवान भी झुक जाते हैं और भगवान झुक गए और अपनी पराजय स्वीकार कर गए। प्रेम की महिमा है, प्रेम ही प्रकाश है, प्रेम ही विकास है, प्रेम ही आत्मा है और प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम ही प्रकाश है। लव इज डेवलपमेंट है, लव इज लाइफ, लव इज डेवलपमेंट एंड लव इज सोल, लव इज गॉड। प्रेम का, ईश्वर का दूसरा नाम प्रेम है। तो प्रेम से भगवान मिलते भी है और उनका नाम भी, कृष्ण का नाम ही प्रेम है। महाराज बड़े विद्वान है, कृष्ण का जानते हो, कर्षित कृष्णा, इसका अर्थ कृष्ण का शब्द का अर्थ आया ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। कृष्ण भूवाच का शब्द रस निर्वट का। जब हम कृष्ण कहते हैं तो महाराज तमाम देवी संपदा भर जाती है, क्या करेंगे। और कृष्ण कहते हैं तो महाराज पाप ताप संताप दूर होकर के प्रभु हमें परमानंद प्रदान कर देते हैं। ये कृष्ण नाम की महिमा है। वैसे नाम की महिमा पानी से नहीं कही जा सकती है, क्योंकि नाम भगवान का अनंत है और वाणी का तो अंत है। वेदांत की भाषा में कहूं तो महाराज ये है कि परमात्मा अधिष्ठान है और वाणी अध्यस्त है। अध्यस्त कभी अधिष्ठान को पूरा कर सकती नहीं है। इसलिए सांख्य के आचार्य का ईश्वरा सिद्धे, ईश्वर का सिद्ध हो जाता है, वाणी से सिद्ध नहीं होता है, वो तो प्रेम से सिद्ध हो जाता है। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। अब प्रेम कैसे मिलेगा? तो गीता में भगवान ने साधना बताई। गीता जैसा साधनात्मक ग्रंथ विश्व की लाइब्रेरी में आज भी नहीं है। बोली गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है। और द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वैत बुद्धि भगाती है गीता। और हरि से सभी को मिलाती है, हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है। अब प्रेम कैसे होगा? बड़ा बढ़िया प्रसंग कर रहा है। देखो
प्रेम जो है भगवान ने कहा तीनों शरीर मेरे को दान दो। तो बोलिए धर्म की टेढ़ी टांग वाले से मित्रता नहीं करना, नहीं तो सब कुछ ले लेगा, छोड़ेगा कुछ नहीं। क्योंकि यदि छोड़ दिया तो सच्चा प्रेम ही नहीं होगा। प्रेम में देना देना है, लेना कभी होता। एक सज्जन बोले मेरा तो उससे भाई से बड़ा प्रेम है। तो मैंने पूछा उससे कुछ लेना देना नहीं? कहते हैं तो गुरु जी मैंने प्रेम नहीं, वो मोह है। जहाँ लेना आ गई वासना कामना, वहाँ आप ये न समझिए कि मेरा किसी भाई बहन से प्रेम है, वो मोह होता है, प्रेम नहीं होता है। प्रेम में देना ही देना है, लेना कभी होता नहीं। तो महाराज देखो एक बात बताएं, सज्जनों हम आप बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान ने अपने से भी शक्ति हम लोगों को अधिक दे रखी। ध्यान दीजिए, देखो जब इंसान हम है तो निष्काम कर्म करके, ये गायत्री भी है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। गायत्री के 3 चरण है, कर्मयोग, ज्ञान योग एवं भक्ति योग। तो तत्सवितुर्वरेण्यं कर्मयोग है। तो दुनिया क्या चाहती है? दुनिया चाहती है कि मेरी सेवा करो। सास भी चाहती है, बहू भी चाहती है, देवर देश सब चाहते हैं, पति पत्नी गुरु चेले सब चाहते हैं मेरी सेवा करो। तो दुनिया को किसकी भूख है? सेवा की, बोले धर्म की। और सुनो हमको किसकी भूख है? प्रेम सुनो शांति की। ये जो उग्रवादी घूमते ये भी शांति चाहते हैं, लेकिन इनका तरीका बस वेदांत है। डूबते इसलिए कि खूब आनंद करेंगे, घूमेंगे, लेकिन इन हरामजादों को नींद नहीं आती। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। दूसरों को दुख देने वाला कभी सुख की चैन की हाँ सो नहीं सकता। तो हम चाहते हैं शांति और दुनिया चाहती है सेवा। और कन्हैया क्या चाहते हैं? आज का प्रसंग, कन्हैया चाहते हैं प्रेम। उन्हें बस प्रेम चाहिए। यदि आपका भगवान से प्रेम है तो भगवान चौकीदार बनने को तैयार है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ध्यान दिए, चौकीदार बन गए, बलिराजन चौकीदार बन, आज भी डिग्री पर ये पहला दे रहे हैं, चौकीदार बन जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से प्रेम कैसे मिलेगा? तो गीता में प्रेम के 5 साधन बताए भगवान ने। मुझे गीता माता की मत कर्म कर यानी स्थूल शरीर, मत परमो यानी सूक्ष्म शरीर, मत परमो मत भक्ता हृदय विजय। भगवान कहते दिल भी दे दो, वो दिल ही नहीं जिस दिल में कभी, वो दिल ही नहीं जिस दिल में कभी सांवरिया तेरी याद न हो, और वो याद नहीं जिसमें तुझसे कुछ दर्द भरी फरियाद न हो। फरियाद नहीं है वहाँ जिसने वो चाहन तुझसे मिलने, और वो चाह नहीं जिसमें प्रेमी का घर बर्बाद न हो, वो दिल ही नहीं जिस दिल को सांवरिया तेरी याद न हो। प्रेम करना है तो सज्जनों प्यारे भक्त को मरना पड़ेगा। जीवन का असली मजा एक बार मर जाने में है। जीवन का ये शरणागति श्री हिंसायाम धातु से शरणागति शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है मर जाना। बड़ा खतरनाक शब्द है। तो जिंदा भी रहो, भगवान से मिलो। अभी मारा थोड़ा आंता ममता मारनी पड़ेगी, इसे ढूंढना पड़ेगा। जीवन का असली मजा एक बार मर जाने में है, और हक पुरुषो जिंदगी बस मौत आ जाने में है। ढूंढते ढूंढते स्वयं हो गया, और जिसे ढूंढता था वही हो गया। कहने के तात्मक कर्म से स्थूल शरीर से निष्काम यद करो नाश करो भैया, और सूक्ष्म शरीर के अधिष्ठात्री देवी में, देवी से
हमको सर्वोत्कृष्ट समझो। और महाराज हृदय से दिलदार कन्हैया उनको प्रेम करो। तो भगवान से प्रेम के यहाँ 5 साधन बताए, यानी कर्म करना, हृदय में भगवान से प्यार रखना और बुद्धि में सर्वोत्कृष्ट परमात्मा को समझना, और दुनिया से क्या रखना। दुनिया के लिए 2 साधन बताए पंचामृत है गीता में, निर्वैरा सर्वभूतेषु और आसक्ति। आसक्ति का त्याग करना, प्रेम से बोलो मेरे नाल आसक्ति, बोलिए आसक्ति। जो आपको शक्ति है लेकिन बिना कन्हैया के प्यार के जा सकती, यही आसक्ति। उससे आसक्ति दुनिया से तोड़ो और हरि से नाता जोड़ो। निर्वैरा सर्वभूतेषु। और एक मैं अभी 2 मिनट शेष है, मैं भागवत उसका क्या नाम, रासलीला। रासलीला में ये आता है कि प्रेम बढ़ेगा तो गोपियों का भी थोड़ा सुनाना आपको। भाई समय हो गया तो बंद कर दूं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। गोपियों को ये है तो आपको प्रेम हो जाएगा। एक तो नित्य प्रत्याप में बोला करें कि मेरी और भगवान की जातीय एकता है। भगवान सच्चिदानंद है सदा रहने वाला और मैं भी सदा रहने वाला। ममैवांसो जीव लो। और एक बात है, भगवान से हमारा नित्य संबंध है। संसार वाले कोई मरने के बाद कोई साथ नहीं जाता, लेकिन भगवान साथ जाते हैं। मुझे ध्यान रखिए, भगवान की मजबूरी है, किसी को छोड़ नहीं सकते। हाँ, भूता नाम अचरम कर्मे विचा सूक्ष्मत्वा तत् विज्ञेयम दूरस्थम जानते। आए मेरे कहने का तात्पर्य तो दूसरा, एक तो भगवान का नित्य संबंध है और एक भगवान की जातीय एकता मेरी और प्रभु की है। 2 हो गए, फिर आप रासलीला प्रवेश कर जाएंगे। ध्यान दीजिए, तीसरा ये बोला करो, नित्य प्रति जो मिला है सो भगवान से। ईशावास इदम सर्वम, सही वेद वेदांत की बात है। और जो मिला है सो जन जन बैठे जनार्दन की पूजा करिए। बस आपका तादात्म्य परमात्मा में हो जाएगा, आप भी गोपी बन जाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। इस तरह प्रेम की प्राप्ति भागवत से भी और आपने श्री गीता के द्वारा भी श्रवण किया है। महाराज अच्छा प्रसंग भाई आपके लिए बड़ी अच्छी बात आई है। तो प्रेम का विकास हो और प्रेम की कैसे प्राप्ति हो, ये भाई अपनी तरफ से ये बात आई है। अब मैं एक दृष्टांत सुनाई देता हूँ कि भक्ति संबंध साध्य है। कन्हैया को चाहे बालक बना लो, चाहे बाबा बना लो, चाहे मित्र बना लो, चाहे शत्रु भी बना लो, तो भी बेड़ा पार हो। गोप्या का बात कहने के तात्पर्य ऐसे ही एक महात्मा आ गए और लाला होंगे कोई बढ़िया हमारे ब्रह्मोहन जैसे वो भागवत कथा कर रहा है। लेकिन उनके कई भगवान आ गए बाबा का वेश रख करके और साथ में लक्ष्मी जी भी आई। कह लालाओं के दिन में अवसर कम मिलता है। उन्होंने कहा भाई कथा भागवत की। हाँ गुरुदेव कथा तो आपकी बड़ी बढ़िया चंगी कथा है, आप कथा सुनाइए। तो महाराज लाला तो अपने कार्य में लग गए और महाराज कथा भगवान ने प्रारंभ की। तो महाराज हमारे श्रद्धेय सत्यानंद जी ज्ञानानंद ज्ञानानंद विज्ञानानंद शिवानंद कथा करे तो आनंद आए और भगवान ही अपनी कथा करे तो परमानंद आए। शोरत हो गई कि ऐसी कथा कभी सुनी नहीं है। बड़ा आनंद आया। लक्ष्मी जी बन गए, परीक्षित जगह बैठ गए, बड़ा आनंद हुआ। तमाम भीड़ भाड़ हो सब। जब कथा का समापन हुआ तो अर्जुन तो लाला जो उसकी जोन थी, इन 20 जन की कथा है। भक्ति संबंध साध्य होती है ना हो तो महाराज कहते महाराज तो फिर क्या कहते, कथा का समापन हुआ तो लाला जी घर पर पधरावणी में ले जाते थे।
तो उन्होंने कहा महाराज चलो घर पर पधरावनी करें, घर पवित्र कीजिए। उन्होंने कहा पहले देवी जी को ले जाओ, लक्ष्मी जी को ले गए लाला जी। फिर पुनः वापस आए, कहा चलो गुरुदेव। गुरुदेव बोले देखो मेरे को यही भोजन दे दो भैया, कहाँ ले जाओ, टाइम इधर उधर नहीं बनेगा। कहते नहीं, बहुत आग्रह किया तो उन्होंने कहा ना मैं स्कूटर कंप्यूटर मोटर किसी पे नहीं बैठ के जाऊंगा, तुम्हें ले चलना है तो कंधे पे बैठूंगा तुम्हारे। उन्होंने देखा दुबला पतला बाबा है, चलो बिठा लेते। लाला जी ने कहा, लाला जी ने बिठा लिया, ठाकुर जी बैठ गए और कहा मेन मार्केट से चलो, देखें तुम्हारी दुकान क्या है वहां। महाराज लाला के रूप से हाँ नौकर से जब दुकान के सामने पहुंचे तो भगवान ने कहा मैंने हाँ वजन बढ़ाया, तुम जानते हो मेरा वजन तो शेष नाग नहीं सह सकते, मेरा भार तुम क्या सह सकते थे। तुम अपने दुकान के सामान सामने गिरे और मैं भी ऊपर बैठा, मैं भी धाम से गिरा, तुम्हारे सहसा वचन निकला। ये बाबा है तो दुबला लेकिन सारा भारी होता है। बोलिए सच्चिदानंद। चलिए अर्जुन ने पूछा आप मेरे साले क्यों बने हो? तो भगवान ने कहा तुमने अध्यारोप साले का किया था, ये यथा मम प्रपद्यन्ते तास्मै भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या। इस प्रकार से भगवान भक्ति संबंध साध्य है और प्रेम भगवान का इसी बात प्रकट हो जाएगा। तो प्रेम प्रकट हो गया तो भगवान फिर भुलाने से नहीं बोलेंगे। रामदेव का सेंटर लगा था, वहां का योगा ध्यान कर रहे थे, मेरे को ले गए, मैंने सुनाया वहां ध्यान जो आंख नाक कान वो साध है जिसका प्रेम न हो, आज का कुछ और जिसका भगवान से प्रेम हो उसके लिए मंत्र जंत्र तंत्र कुछ भी नहीं है। उसके लिए तो कन्हैया का प्यार बीजो पावर आ गया उसके, जो भगवान प्रेम के बस में होते, ज्ञान के बस में नहीं होते। भगवान ज्ञान से मुक्ति देते नहीं, ज्ञान सत्संग पवित्र में विद्यते तस्वयं योग संसिद्धा काले नात्मनि विद्यते। भगवान ज्ञान से मुक्ति देते हैं, अपने को नहीं देते, लेकिन प्रेम से भगवान गिरफ्तार हो जाता है। इसलिए प्रेम ज्ञान से श्रेष्ठ है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। तो इस प्रकार महाराज आपने ये प्रेम की कथा बड़ा आनंदमय श्रवण किया। तो भगवान अर्जुन ने पूछा आप मेरे साले क्यों बने? भगवान ने कहा तुमने साले का अध्यारोप किया था और वैसा ही मेरे रूप रख लिया है। तो सज्जनों आप चाहो तो भगवान को बेटा बना सकते हो, भगवान को मित्र बना सकते हो, भगवान को है और साले बन गए वो तो है। तो हर तरह से आप भगवान को रूपांतरित कर सकते हैं। भगवान ने अपने से भी अधिक पावर दे दिया है, लेकिन कब कर सकते हैं? जब हरि नाम के दीवाने बनना है। इसलिए भैया अपने मन को समझाओ कि आज हमारे महापुरुषों ने यही कहा है कि हरि नाम का जाम रात दिन पीते रहो। जहाँ साकी में मिट जाए वो मैं खाना नहीं होता, जो खुद मस्ती में ना आए वो मस्ताना, जिसे है होश दुनिया का वो दीवाना नहीं होता, जो जल्दी देख फिर जाए वो परवाना। तो योगा कर रहे थे, योगा मैंने नाम आप क्या साध रहे हो? अरे भैया भुलाने से जो ना भूले उसे ही ध्यान कहते हैं। भुलाने से जो ना भूले उसे ही ध्यान कहते हैं। न मन में मैल रह जाए उसे कृष्णा कहते हैं। गरीबों की करे सेवा उसे भगवान कहते हैं। सताए जो अनाथों को उसे शैतान कहते हैं। और भुलाने से जो ना भूले उसे ही ध्यान कहते हैं। भैया मैंने घड़ी नहीं देखी है, ये पुराना इंजन है, स्टार्ट हो
जाए तो सने सने प्रयागराज आ जाता है। इसलिए भैया जो हो गया आप छोड़ कीजिए भाई। आज प्रेम की बड़ी महिमा, आज के प्रसंग बहुत ही आनंददायी रहा कि भाई प्रेम कैसे प्राप्त होता है। प्रेम ही सबसे बड़ी वस्तु है जो कन्हैया को भी नाच नचा देती। नाचे नंदलाल नचावेगा की कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया। आप यहीं पर समापन करते मेरे नालियों से जयकारा लगाइए। बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री भारत माता की, सनातन धर्म की, हरि नाम संकीर्तन महामंडल की, धर्म की अधर्म का कहानियों में और विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। नींद आ रही है तभी जोर से बोल रहे हैं। कर चले गए फिर तो जैसे आए थे वैसे चले गए, फायदा तो कोई है नहीं। इसलिए महापुरुषों के चरणों में आकर अगर कुछ प्राप्ति करनी है तो फिर तो भैया खुले दिल से प्राप्त की जाती है। बहुत कुछ महाराज श्री ने हमको दिया। ऐसे समय बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है इस कलिकाल के युग में। आप लोग एक धर्म स्थान पर बैठे हो, संतों की शरण में बैठकर सत्संग सुनते हो, तो भैया इससे बढ़कर और क्या सौभाग्य हो सकता है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ महाराज श्री का। और नमन निवेदन है श्री बाबूलाल जी जो कि